हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ड्स गुरु में। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर के आया हूं, जिस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेड डेटा बुक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। साथ ही साथ इसमें हम ये भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हिमालय यव या फिर चीड़ क्या होता है। साथ ही साथ अमृता देवी वन संरक्षण प्रसार क्या होता है, हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये सारे के सारे, और एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10th में है और बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यकीन मानो ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है और काफी VBI है, तो हम इसको जानेंगे आखिर क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हिमालय यव या चीड़ क्या होता है। हिमालय यव या चीड़ क्या होता है, सबसे पहला बात करें कि हिमालय या चीड़ यह हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला औषधि पौधा है। हम आपको बता दें कि हिमालय क्या है, तो एक प्रकार का पौधा है जो जिसे हम औषधि पौधा कहते हैं। औषधि का मतलब होता है जिसे हम दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हिमालय क्या है, तो यह एक औषधि पौधा है जो कहाँ पाया जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में यह पौधा पाया जाएगा। दूसरा बात बोले कि इस हिमालय यानी कि हिमालय का ही नाम होता है चीड़। इस पौधे से एक एक क्या रसायन निकलता है जिसका नाम है टेक्सोल। यानी कि हिमालय के पौधे से टेक्सोल नामक रसायन निकलता है, और इस टेक्सोल का इस्तेमाल उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है कि टेक्सोल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो कैंसर के उपचार में किसका इस्तेमाल करते हैं, टेक्सोल का इस्तेमाल करते हैं। टेक्सोल कहाँ से प्राप्त होता है, तो हिमालय यव के पौधे से। हिमालय यव क्या है, तो यह एक प्रकार के औषधि पौधा है। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। तो आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि हिमालय यव अथवा चीड़ क्या होता है, तो आप इतना लिखोगे तो डेफिनेटली जितना नंबर का पूछेगा दिया जाएगा। हालांकि ये 2 अंक का ही पूछता है, 2 अंक का ही पूछता है और काफी ये VBI है। केवल यही नहीं, ये तीनों का तीनों जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं अपने आप में काफी VBI है। हम जानेंगे कि रेड डेटा बुक क्या है। आखिर रेड डेटा बुक क्या होता है। यह एक प्रकार की किताब है। इस किताब में हम यह रिकॉर्ड रख लेते हैं कि कौन से वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं और कौन से वन्य जीव विलुप्त हो चुके हैं, और ताकि तथा इस बुक में यह डेटा तैयार किया जाता है कि किस वन्य जीव को ज्यादा खतरा है, किसे बचाने की जरूरत है और किस हिसाब से हमें बचाने की आवश्यकता है। तो हम जानेंगे कि संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है। यानी कि यह एक ऐसा बुक है, यह एक ऐसा किताब है जो जो संकटग्रस्त जो प्रजाति है, वन्य जीव हैं जो संकट में है, जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, तो उनकी क्या रखता है, यह रिकॉर्ड रखता है। कौन, रेड डेटा बुक। ठीक है, इससे हमें संकटग्रस्त पौधों जंतुओं की जानकारी मिलती है। यानी कि रेड डेटा बुक बताता है कि वन में या फिर हमारे पर्यावरण में या देश दुनिया में ऐसे कौन से वन्य जीव हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्त हो चुके हैं। केवल वन्य जीव ही नहीं, वन भी जो विलुप्त होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो उसकी जानकारी हमें रेड डेटा बुक से प्राप्त हो जाता है। दूसरा बात बोले कि भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची की शुरुआत 1970 से मानी जाती है, और 1970 में BSI यानी कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और FRI यानी कि वन अनुसंधान संस्था देहरादून ने संयुक्त रूप से शुरू किया था, यानी कि संयुक्त रूप से बनाई थी। मेरे कहने का अर्थ है कि हमारे देश भारत में संकटग्रस्त जितने भी प्रजातियां हैं, जीव हैं, और जीव के साथ साथ वन भी है, तो उनकी जो डाटा तैयार करने की शुरुआत करी गई थी 1970 में, और देहरादून से 2 संस्थान थे जिसका नाम था BSI और FRI। यही दोनों संस्थान आपस में एक साथ संयुक्त रूप से मिल करके और विलुप्त होने वाले प्रजातियों की रिकॉर्ड तैयार करना शुरू किया। दूसरा बात कि असाधारण पौधों के लिए ग्रीन बुक बनाई गई है। यानी कि ऐसे बुक जो विलुप्त नहीं, ऐसे बुक नहीं, ऐसे वनस्पति, ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे जीव जो विलुप्त होने के खतरे में नहीं है
यानी कि वह उनकी संख्या ठीक ठाक है, तो उनके लिए ग्रीन बुक बनाई गई है। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ रही होगी। दूसरा बात हम आपको बता दें, अमृता देवी वन संरक्षण प्रसार क्या होता है। हम बता दें अमृता देवी वन संरक्षण प्रसार क्या है, तो एक बार बता दें, अमृता देवी नाम की एक महिला होती है जो वनों की कटाई पर रोक के लिए आंदोलन करती है, और उस महिला से राजा उस समय के खुश हो जाते हैं और वनों की कटाई पर रोक लगा देते हैं। ठीक है, तो आइए हम जानेंगे। अमृता देवी राजस्थान के बिश्नोई गांव यानी कि जोधपुर की एक महिला थी। अमृता देवी कौन थी, तो अमृता देवी राजस्थान के बिश्नोई गांव के एक जोधपुर की एक महिला थी, और 1731 ईस्वी में इन्होंने पेड़ों की कटाई का विरोध किया, जिससे राजा ने पेड़ कटाई पर रोक लगा दी। यानी कि मेरे कहने का अर्थ क्या होगा कि अमृता देवी कौन थी, तो एक महिला थी जो जोधपुर के जो बिश्नोई गांव है उसी गांव की एक महिला थी। इन्होंने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए आंदोलन किया, और यह आंदोलन कब किया था, तो 1731 ईस्वी में। 1731 ईस्वी में 1731 ईस्वी में इन्होंने पेड़ों की कटाई के लिए आंदोलन किया था, जिससे वहां के राजा ने उस बात को जैसे ही पता चला कि वनों की कटाई पर रोक लगाई जा रही है, तो राजा ने इनकी उस क्षेत्र के वनों की कटाई पर रोक लगा दी। ठीक है, तो यही बात एक क्वेश्चन पूछता है कि अमृता देवी वन संरक्षण प्रसार क्या है, तो आप इसमें आंसर क्या लगाओगे, तो अमृता देवी राजस्थान के बिश्नोई गांव के जोधपुर की महिला थी। इन्होंने 1731 ईस्वी में पेड़ों की कटाई पर का विरोध किया, जिससे राजा ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। उम्मीद है सारी बातें समझ में आया होगा। किसी प्रकार के कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।